स्पॉटिफाई, वही ऐप जिससे तुमने हार्ट ब्रेक का दर्द महसूस किया था। जब एग्जाम था तो लोफी सुन के फोकस बनाया था, या जब जिम गए थे तो मोटिवेशन के लिए बीट्स लगाई थी। आज वही स्पॉटिफाई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पैसा, आर्टिस्ट और पब्लिक तीनों ही नाराज हैं। और सवाल ये है, क्या स्पॉटिफाई का गेम ओवर होने वाला है? इज दिस द एंड फॉर द स्पॉटिफाई? चलो इस कहानी को ध्यान से समझते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक ऐप की कहानी ही नहीं, ये म्यूजिक की दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी। इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक। आप सभी का स्वागत है दी रिवील की वीडियोस में। जब 2008 में स्पॉटिफाई ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा तो म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल दिया। पहले हम सीडी यूज करते थे, MP3 प्लेयर या पायरेटेड डाउनलोड। फिर आया स्पॉटिफाई, फ्री स्ट्रीमिंग, मतलब बिना डाउनलोड किए कोई भी गाना कभी भी सुन लो। लोग क्रेजी होने लगे, एक क्लिक में अरिजीत सिंह, कोल्ड प्ले, डिवाइन, BTS सब कुछ मिलने लगा। इट वॉज लाइक अ मैजिक। लेकिन भाई, जब कोई भी एम्पायर तेज उड़ता है तो उसका क्रैश भी उतना ही जबरदस्त होता है। जब भी तुम एक गाना सुनते हो स्पॉटिफाई पे, तो सोचो उस आर्टिस्ट को कितने पैसे मिलते होंगे। सिर्फ $0.003 पर स्ट्रीम। मतलब अगर किसी सिंगर के 10 लाख स्ट्रीम भी होंगे तो भी उन्हें मिलते हैं सिर्फ 2-3 लाख, और वो भी कभी टाइम पर नहीं मिलते। टेलर स्विफ्ट, नील यंग और इंडिया के कई इंडिपेंडेंट सिंगर ने खुल के बोला, तुम हमारे इन गानों से करोड़ों कमा रहे हो और हमें दे रहे हो सिर्फ चिल्लर। स्पॉटिफाई के CEO ने जवाब दिया, वी आर ए टेक कंपनी फर्स्ट, नॉट अ म्यूजिक कंपनी। इसका मतलब प्रॉफिट पे फोकस करो, ना कि फैशन पे। 2023 और 24 तक स्पॉटिफाई ने 12,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। यस, 12,000 करोड़ का घाटा। पैसा आ नहीं रहा था, खर्च बढ़ रहे थे। रिजल्ट, 3 राउंड में 1,500 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। और एक घाटा, US कॉपीराइट बोर्ड ने लीगल केस कर दिया। एलिगेशन, तुम आर्टिस्ट की रॉयल्टी में झूठ बोल रहे हो। पेनल्टी, 1200 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। स्पॉटिफाई ने कहा, अब हम ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट पे फोकस करेंगे। बट भाई, पब्लिक तो म्यूजिक के लिए आई थी, बुक सुनने के लिए नहीं। फिर बिना बताए प्रीमियम प्लान्स महंगे कर दिए गए। फ्री यूजर्स के लिए एड डबल कर दिए। कई यूजर्स की प्लेलिस्ट क्रैश होने लगी। इंडिया के लोग कह रहे हैं यूट्यूब म्यूजिक एंड Jio7 बेटर है, ये तो सिर्फ पैसे कमा रहा है। स्पॉटिफाई अब वो फील नहीं देता जो पहले देता था। और जब एक ब्रांड से पब्लिक अपना इमोशनल कनेक्शन तोड़ देती है तो समझ लो भाई, गेम ओवर शुरू हो चुका है। सोचो, तुम्हारी पहली जॉब लगी थी, तुमने डिवाइन का गाना ब्लास्ट किया था, तुम रात को सो नहीं पा रहे थे तो लोफी चलाया और आंख लग गई। वही स्पॉटिफाई अब तुम्हारे इमोशंस को नहीं, अपने प्रॉफिट्स को वैल्यू दे रहा है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये तुम्हारी यादों की प्लेलिस्ट था। अब सवाल ये है, क्या स्पॉटिफाई आर्टिस्ट और यूजर का टच वापस कमा पाएगा, या फिर ये भी एक बिग टेक कंपनी बन के हिस्ट्री में गायब हो जाएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं लेट स्पॉटिफाई फॉल, और कुछ लोग कह रहे हैं फिक्स इट बिफोर इट्स टू लेट। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। स्पॉटिफाई का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन तुम्हारा एक्शन क्लियर होना चाहिए। कमेंट करके बताओ, क्या स्पॉटिफाई को सेकंड चांस मिलना चाहिए, या अब वक्त आ गया है गुड बाय कहने का? और ऐसे ही वीडियोस के लिए रिवील चैनल को सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा, प्रॉमिस।